सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। पटियाला में नेताजी सुभाष खेल प्रतिक्रम में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की खेलों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब की उपस्थिति खेलों में काम न होती। आज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण के उद्घाटन पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार अगर काम नहीं करेगी तो गवर्नर को उनको धमकी देना जायज़ है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। और अगर आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा होकर भी लोगों की नहीं सुनेगा तो गवर्नर का यह फर्ज बनता है कि वह आपको इस तरह से कहे। उन्होंने कहा कि खेलों में देश का नाम ऊंचा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है और उसी के चलते आज यहां 13 करोड़ की लागत से फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण का हमने उद्घाटन किया है ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय मंत्री से जब पंजाब में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार अगर 600 करोड़ अपने प्रचार पर खर्च करने की जगह सिर्फ 60 करोड़ रुपया ही खेलों के लिए देती तो आज पंजाब के युवक नशे की दलदल में ना फंसते और खेलों में अच्छा नाम कमा लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ इस व्यापन में ही नजर आते हैं, लोगों के बीच नहीं, और इसी के चलते राज्यपाल ने उनसे कहा था। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। पटियाला से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। पटियाला में नेताजी सुभाष खेल प्रतिक्रम में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की खेलों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब की उपस्थिति खेलों में काम न होती। आज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण के उद्घाटन पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार अगर काम नहीं करेगी तो गवर्नर को उनको धमकी देना जायज़ है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। और अगर आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा होकर भी लोगों की नहीं सुनेगा तो गवर्नर का यह फर्ज बनता है कि वह आपको इस तरह से कहे। उन्होंने कहा कि खेलों में देश का नाम ऊंचा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है और उसी के चलते आज यहां 13 करोड़ की लागत से फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण का हमने उद्घाटन किया है ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय मंत्री से जब पंजाब में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार अगर 600 करोड़ अपने प्रचार पर खर्च करने की जगह सिर्फ 60 करोड़ रुपया ही खेलों के लिए देती तो आज पंजाब के युवक नशे की दलदल में ना फंसते और खेलों में अच्छा नाम कमा लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ इस व्यापन में ही नजर आते हैं, लोगों के बीच नहीं, और इसी के चलते राज्यपाल ने उनसे कहा था। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। पटियाला से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। पटियाला में नेताजी सुभाष खेल प्रतिक्रम में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की खेलों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब की उपस्थिति खेलों में काम न होती। आज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण के उद्घाटन पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार अगर काम नहीं करेगी तो गवर्नर को उनको धमकी देना जायज़ है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। और अगर आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा होकर भी लोगों की नहीं सुनेगा तो गवर्नर का यह फर्ज बनता है कि वह आपको इस तरह से कहे। उन्होंने कहा कि खेलों में देश का नाम ऊंचा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है
और उसी के चलते आज यहाँ 13 करोड़ की लागत से फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण का हमने उद्घाटन किया है, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय मंत्री से जब पंजाब में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार अगर 600 करोड़ अपने प्रचार पर खर्च करने की जगह सिर्फ 60 करोड़ रुपया ही खेलों के लिए देती तो आज पंजाब के युवक नशे की दलदल में ना फंसते और खेलों में अच्छा नाम कमा लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ इस व्यापन में ही नजर आते हैं, लोगों के बीच नहीं, और इसी के चलते राज्यपाल ने उनसे कहा था। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। पटियाला से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। पटियाला में नेताजी सुभाष खेल प्रतिक्रम में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की खेलों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब की उपस्थिति खेलों में काम ना होती। आज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण के उद्घाटन पर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार अगर काम नहीं करेगी तो गवर्नर को उनको धमकी देना जायज़ है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और अगर आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा होकर भी लोगों की नहीं सुनेगा तो गवर्नर का यह फर्ज बनता है कि वह आपको इस तरह से कहे। उन्होंने कहा कि खेलों में देश का नाम ऊंचा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है और उसी के चलते आज यहाँ 13 करोड़ की लागत से फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण का हमने उद्घाटन किया है, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय मंत्री से जब पंजाब में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार अगर 600 करोड़ अपने प्रचार पर खर्च करने की जगह सिर्फ 60 करोड़ रुपया ही खेलों के लिए देती तो आज पंजाब के युवक नशे की दलदल में ना फंसते और खेलों में अच्छा नाम कमा लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ इस व्यापन में ही नजर आते हैं, लोगों के बीच नहीं, और इसी के चलते राज्यपाल ने उनसे कहा था। और खबरें देखने के लिए सच की राह टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक खबर आपके पास पहल के आधार पर पहुंच सके। पटियाला से पत्रकार नरेंद्रपुरी की विशेष रिपोर्ट। सच की राह टीवी में आप सबका स्वागत है। पटियाला में नेताजी सुभाष खेल प्रतिक्रम में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की खेलों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब की उपस्थिति खेलों में काम ना होती। आज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में फिटनेस सेंटर के नवीनीकरण। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि NIS पटियाला में आज लगभग 13 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन किया गया और इसके साथ साथ 36 करोड़ के कार्य अभी चल रहे हैं और 24 करोड़ के नए कार्य यहाँ के लिए स्वीकृत हुए हैं। जो आज उद्घाटन किए गए उसमें देश का हमारा सबसे बड़ा, अगर मैं एक तरह से कहूँ, वेट लिफ्टिंग का हॉल और उसमें लेटेस्ट सुविधाएं और इक्विपमेंट, करोड़ों रुपए की इक्विपमेंट लगाकर हमने उसको तैयार किया है। वहीं पे सिल्वर जुबली अकोमोडेशन, उसका रेनोवेशन करके उसको सुपुर्द किया, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। और गोल्डन जुबली हॉल जो हॉस्टल जो है, यहाँ 12 कमरे हैं कोचेस के लिए, उनको भी रेनोवेट किया गया है। जो गेस्ट हाउस है उसकी भी रेनोवेशन की गई। ये 1970 के बाद और बहुत सारी चीजों को 1977 और 83 के बाद कभी उस तरह से रेनोवेट भी नहीं किया गया था, ना उनमें सुविधाएं जोड़ी गई थी। लेकिन खिलाड़ियों के लिए और अच्छी सुविधाएं हो, आपने देखा कि कैसे लेटेस्ट इक्विपमेंट जोड़े हैं। और इसी तरह से हॉस्टल की फैसिलिटी हो, वो भी तैयार की है। फिटनेस सेंटर हो, हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, फिजियो का, उनके भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने साथ में जोड़े हैं। और अब जो अगले कार्य जो 36 करोड़ रुपए के हैं, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सेंट्रलाइज किचन है, मिल्खा सिंह हॉस्टल की
अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है और बॉक्सिंग हॉल इसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो 24 करोड़ रुपए के नए काम मंजूर किए हैं उसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल, यानी कि कोई भी मौसम होगा आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसको बनाया जा रहा है। एथलेटिक ट्रैक हमारे लिए आवश्यकता थी, 2 है, एक नया उसको रीले करने की वो करने जा रहे हैं। और जो जेवलिन सिमुलेटर की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा हो या हमारे अन्य खिलाड़ी हो, जैना हो या मनु हो, इन सब के लिए, ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए भी और जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी सुविधा टेस्ट इक्विपमेंट के साथ हम ये भी तैयार करके दे रहे हैं ताकि किसी भी मौसम में ये अपनी तैयारी कर सके और दुनिया में जो अलग अलग देशों में सुविधा मिलती है उसकी बराबरी की सुविधा मिलेगी। नीरज चोपड़ा वालों गोल्ड जितया गया सर, नीरज चोपड़ा ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਸੀਗੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ नीरज चोपड़ा ने किया है। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स जो नीरज चोपड़ा ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਵਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ਨੂੰ और महत्व देने जा रहे हैं। रेसलिंग में मैं इतना ही कहूंगा कि रेसलिंग में हमारे जितने भी अभी हाल ही में टूर्नामेंट्स हुए, अगर आप अभी भी देखेंगे तो हमारे अंडर 20 जो रेसलर्स ने दुनिया में अपना परचम फहराया है, अंतिम हो बाकी खिलाड़ी हो, सबने अपना बहुत शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीते, रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले भी जो हमारी चैंपियनशिप हुई वहां पर भी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस हमारे सभी रेसलर्स की रही और मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स होंगी वहां पर भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। जहां तक रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव की बात है, आईओएस का चुनाव करवा ही रहा है, बीच में कोर्ट से एक जगह स्टे हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्द स्टे भी हटे और चुनाव जल्द करके नई कमेटी चुनी जाए। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रूल्स जो हैं वो पहले कोर्ट में ही उनका संविधान बना था और उसके अनुसार वो अपना संविधान भी जो बदलाव करने वो भी कर रहे हैं और सीईओ की नियुक्ति भी वो जल्द करेंगे। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਚ ਫਸਾਈਏ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਜੇ 600 ਕਰੋੜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਖੇਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आगे करो आप।